हम ये जानते हैं द्वापर युग और त्रेता युग के लोग बहुत खुशकिस्मत होंगे, क्योंकि उस समय भगवान ने खुद अवतार लिया था। और जिस किसी ने भी भगवान के एक भी अवतार को देखा होगा उसका तो जीवन सफल हो गया होगा। पर आपने एक कैरेक्टर के बारे में जाना है जिसने लॉर्ड विष्णु के लगभग 4 अवतारों को देखा था और जिसने रामायण और महाभारत दोनों को देखा है। और इस कैरेक्टर को हम जामवन नाम से जानते हैं। और क्या आपको पता है कि ये 1000 साल से ज्यादा समय तक जीवित रहा था। आज के इस वीडियो में मैं आपको जामवन से जुड़ी बहुत मजेदार और रोचक कहानी सुनाऊंगा। जामवन ऋक्षराज यानी कि द किंग ऑफ बियर था। और ऐसा कहा जाता है कि वो लॉर्ड ब्रह्मा का पुत्र था और इमॉर्टल भी था, यानी कि वो कभी मर नहीं सकता था। तो सबसे पहले उसे भगवान के दर्शन अमृत मंथन के समय हुए, जब भगवान विष्णु कूर्म अवतार में थे। फिर जब भगवान विष्णु वामन अवतार में आए तो उस समय भी जब वामन देव बड़े होकर पूरे पृथ्वी के चक्कर लगा रहे थे, तब जामवन ने वामन के 7 चक्कर लगाए थे और बहुत ही कम समय में। आपको इससे पता तो चल ही गया होगा कि जामवन अनडिफीटेबल था, लेकिन सभी ने उसे जाना रामायण में। हमने देखा है रामायण में जामवन ने श्री राम की मदद की थी सीता को ढूंढने में, और उसने हनुमान जी को भी अपनी शक्तियों का याद दिलाया था। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के आशीर्वाद के कारण जामवन में 1 करोड़ शेरों की शक्ति थी। अपनी शक्ति दिखाने के लिए जामवन ने राम जी को एक युद्ध के लिए चैलेंज किया, यानी कि वो चाहते थे कि राम उनके साथ युद्ध करे, लेकिन राम जी ने तब मना कर दिया और कहा कि जब वो अगले अवतार में पृथ्वी पे आएंगे तब तक वो उनका इंतजार करे और तब उन दोनों में युद्ध होगा। उसके बाद जामवन एक केव में चला गया, एक जंगल में। बहुत समय बीता, जामवन उस केव में ही था और तब लॉर्ड कृष्ण पृथ्वी पर अवतार लेके आए। किसी कारण से भगवान कृष्ण एक बार जंगल में गए और उस केव के पास ही भगवान कृष्ण ने एक स्त्री को देखा जो कि जामवन की बेटी थी। और उस समय अचानक से भगवान कृष्ण पे जामवन ने हमला कर दिया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये भगवान कृष्ण भगवान राम के ही अवतार हैं। और अनजाने में ही उन दोनों ने बहुत दिनों तक युद्ध किया और बहुत भीषण युद्ध किया। और आपको सुन के अजीब लगेगा कि उनके बीच वो युद्ध लगभग 28 दिनों तक चला। 28 दिनों के बाद जामवन कमजोर होने लगा और तब उसे याद आया कि उसे हराने की शक्ति सिर्फ भगवान राम के अवतार में ही थी। और तभी वो युद्ध से पीछे हटा और भगवान कृष्ण के पैरों में गिर गया। और उसके बाद भगवान कृष्ण की शादी जामवन के बेटी जामवती से भी हुई थी। ज्यादातर लोग इन कहानियों के बारे में नहीं जानते हैं। और मैंने एक और बात बताया था कि जामवन इमॉर्टल भी था, तो हो सकता है वो अभी मौजूद हो जंगल के किसी गुफा में, लेकिन ये कोई नहीं जानता। इन कहानियों के कारण ही जामवन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल कैरेक्टर है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। ऐसे ही और हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानने के लिए नॉलेज भूमि को सब्सक्राइब करें।